बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल हेल्प डेस्क में जावेद शेख आपको खुश आमदीद कहता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। ये इंटीग्रेशन की सीरीज़ का 5th लेक्चर है। इसमें हम एक्सरसाइज से कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे और मैं आपको मज़ीद टेक्निक्स बताऊंगा कि आप कैसे बेहतर अंदाज में सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 में हम एग्जाम्पल 5 करेंगे और आज के लेक्चर में क्वेश्चन 8 से लेकर क्वेश्चन 14 तक बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे। ये सम सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस हैं, मैं ये आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। अगर आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है तो सब्स्टिट्यूशन करनी है x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम ये सब्स्टिट्यूशन क्यों करते हैं, ताकि ये हमारा स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। जब आप x की जगह पे ए साइन थीटा पुट करेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो एक कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन करने का, अगर यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट में x इज इक्वल टू ए साइन थीटा करते हैं तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता है। इसी तरह ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट, इसमें अगर x इज इक्वल टू ए टेन थीटा करते हैं तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता है। और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के स्क्वायर रूट में अगर x इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा करते हैं तो हमारा स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता है और हम उस फंक्शन के डेरिवेटिव की तरफ चले जाते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि आप इस अंदाज में सब्स्टिट्यूट करें कि आपको आपके क्वेश्चन के अंदर से ही उसका डेरिवेटिव भी मिल जाए। तो ये इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस हैं, ये पिछले लेक्चर में भी डिस्कस हुई थी, ये आप लोगों ने माइंड में रखनी है। अब आप देखें एक्सरसाइज 3.3 है, इसमें एग्जाम्पल 5 है, इसके दो पार्ट्स हैं। पहला है इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट x माइनस कॉट x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और दूसरा है इंटीग्रल ऑफ सेकेंट x dx इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंट x प्लस tan x। मैं यहाँ पर ये दो एग्जांपल्स इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि फर्दर इंटीग्रेशन में जब हम इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स करेंगे तो यही दो इंटीग्रल हम एज ए फार्मूलाज इस्तेमाल करेंगे। ये दो एग्जांपल्स भी हैं और फर्दर जितनी भी इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स आएंगे वहां पर ये एज ए फार्मूलाज भी इस्तेमाल होंगे। तो पहले है इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट x। आप क्या करें, कोसेकेंट माइनस कॉट x से मल्टीप्लाई भी कर दें और कोसेकेंट माइनस कॉट x से डिवाइड भी कर दें। कोसेकेंट x था, आपने इस फैक्टर से मल्टीप्लाई भी कर दिया और इस फैक्टर से डिवाइड भी कर दिया। अब आप क्या करेंगे, सपोज करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या, ये जिस चीज से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है कोसेकेंट x माइनस कॉट x, इसको आप u कह दें। u इज इक्वल टू कोसेकेंट x माइनस कॉट x। अब आप इसका डिफरेंशियल लें du, कोसेकेंट का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेकेंट इंटू कॉट माइनस कॉट का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर और d ऑफ x। अब आप देखें du इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट x कॉट x नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कोसेकेंट स्क्वायर x d ऑफ x। अब आप इन दोनों में से कोसेकेंट x कॉमन ले लें तो du इज इक्वल टू कोसेकेंट x कॉमन चला गया, ये दो थे, एक रह गया, यहां से कोसेकेंट x बाहर चला गया तो यहां कॉट x रह गया। अब आप जरा देखिए इंटीग्रल की तरफ आ जाएं। इंटीग्रल इज इक्वल टू कोसेकेंट x इंटू कोसेकेंट x माइनस कॉट x d ऑफ x। ये ऊपर वाली सारी चीज कोसेकेंट x माइनस कॉट x d ऑफ x, ऊपर वाली सारी चीज du के इक्वल है, और जो आपके डिनोमिनेटर में जो चीज है कोसेकेंट x माइनस कॉट x वो आपके पास u के इक्वल है। तो इस इंटीग्रल में जो आपके पास न्यूमरेटर है वो आपके पास du के इक्वल है और जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपके पास u के इक्वल है। तो क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ du ओवर u। अब आप रिकॉल करें, अगर नेचुरल लॉग u का डेरिवेटिव लेते तो वो 1 ओवर u आता, u के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू u,
तो 1/u का इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू u नेचुरल लॉग ऑफ u आएगा। तो आपने इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में मॉड में लिखना है। उसकी रीज़न आमतौर पे ये होती है कि जो लॉग होता है वो पॉजिटिव वैल्यूज़ का होता है, नेगेटिव वैल्यूज़ का लॉग नहीं होता। तो गोया हमने ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी कि ये u जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो नेचुरल लॉग, जब भी नेचुरल लॉग होगा इंटीग्रेशन में, आप जब नेचुरल लॉग के साथ जो चीज़ आगे लिखेंगे तो उसको एब्सोल्यूट वैल्यू में मॉड में लिखेंगे। तो इंटीग्रल इज इक्वल टू u की जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। u किसके इक्वल है? कोसिकेंट x माइनस कॉट x। तो ये आपका आंसर बन गया। अब आप इसका दूसरा पार्ट देखें, इंटीग्रल ऑफ सीकेंट x d ऑफ x। आप क्या करें, इसे सीकेंट x प्लस टेन एक्स, सीकेंट x प्लस टेन एक्स, ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपने डिवाइड कर दिया। अब आप क्या करें, सीकेंट x प्लस टेन एक्स, जिस चीज से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है उसको कोई और वेरिएबल कह दें u। लेट सपोज u इज इक्वल टू सीकेंट x प्लस टेन एक्स। अब आप देखें du, सीकेंट का सीकेंट x टेन एक्स और टेन का सीकेंट स्क्वायर x, डिफरेंशियल हो गया dx। अब आप इन दोनों में से, यहां पर भी सीकेंट x है, यहां पर भी सीकेंट x है, सीकेंट x कॉमन ले लें। सीकेंट x कॉमन लिया, ये दो थे, एक रह गया और यहां पर टेन एक्स रह गया। अब ये सीकेंट x प्लस टेन एक्स, ये du के इक्वल है, जो आपके पास न्यूमरेटर है वो du के इक्वल है, और डिनोमिनेटर सीकेंट x प्लस टेन एक्स ये आपका u के इक्वल है। तो इंटीग्रल क्या बन गया, 1/u du, ये du हो गया और नीचे u हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि नेचुरल लॉग u का जो डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू u वो 1/u होगा, और तो 1/u का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू u वो होगा नेचुरल लॉग ऑफ u प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो u की वैल्यू पुट कर दें, u किसके इक्वल है, सीकेंट x प्लस टेन एक्स के। तो ये बन जाएगा इंटीग्रल इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस टेन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये दो एग्जांपल्स हैं, ये आगे जो हैं अगले क्वेश्चंस में हम एज ए फार्मूलाज भी इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखें क्वेश्चन 8 है, इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ए है, इंटीग्रल इज इक्वल टू dx ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट। I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो जो सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस थी जो टेबल में मैंने आपको दिखाई थी, वहां पर क्या था, अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाए तो सब्स्टिट्यूशन होती है x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा। तो हम यही सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा। तो x का डिफरेंशियल dx, a सीकेंट का सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। अब देखें जी, ये जो आपके पास है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट, x स्क्वायर, x किसके इक्वल है, a सीकेंट थीटा, a स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर होगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से आपको पता है वो होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट्स कैंसिल हो जाएंगे, ये बनेगा a टेन थीटा। अब आप देखें जी, जो आपके पास dx है, dx वो है a सीकेंट थीटा टेन थीटा d थीटा। तो ये देखें जी, ये dx a सीकेंट थीटा टेन थीटा d थीटा और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट, वो है a टेन थीटा। a से a कैंसल, टेन से टेन कैंसल, तो क्या बचेगा आपके पास, इंटीग्रल ऑफ सीकेंट थीटा। तो सीकेंट का इंटीग्रल, अभी जो हम दो एग्जांपल्स की हैं, सीकेंट का इंटीग्रल हमने क्या निकाला था, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट प्लस टेन, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट प्लस टेन। ये अभी हमने ये जो एग्जांपल किया है, ये नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट प्लस टेन, यही एग्जांपल हम इस्तेमाल करेंगे। क्या हो गया, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट प्लस टेन। अब सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी डैश, मैंने सी नहीं लिखा, सी डैश लिखा, इसकी रीजन मैं आगे जाकर आपको बताता हूं। सीकेंट थीटा, अब हम सीकेंट थीटा की वैल्यू देखेंगे। अब यहां से देखें, a सीकेंट थीटा x के इक्वल है, तो सीकेंट थीटा क्या होगा, ये a डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, x ओवर a। उसके बाद है टेन थीटा, यहां से देखें a टेन थीटा किसके इक्वल है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये a इधर डिवाइड होगा, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर a। यहां से
हमने सीकेंट थीटा की वैल्यू ली, यहां से हमने टेन थीटा की वैल्यू ली। अब क्या हो गया जी, ए आपका एलसीएम हो गया नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ए। अब आप लॉग की प्रॉपर्टी यूज करें, लॉग ऑफ एम डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ एन, वो होता है लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन, न्यूमरेटर का लॉग माइनस डिनोमिनेटर का लॉग प्लस सी डैश। अब आप गौर करें, ए कांस्टेंट, सी डैश भी कांस्टेंट, तो ये दोनों चीजें कांस्टेंट हैं, तो दो कांस्टेंट्स ना लिखें, आप क्या लिख दें, इंटीग्रल इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये दो कांस्टेंट अलग अलग ना लिखें, क्योंकि दो कांस्टेंट्स का सम या दो कांस्टेंट्स का डिफरेंस या दो कांस्टेंट्स का मल्टीप्लिकेशन या दो कांस्टेंट्स की डिवीजन वो भी कांस्टेंट होती है। तो ये जो दो कांस्टेंट्स इस्तेमाल हो रहे थे, इनकी जगह हमने सी लिख दिया, तो ये आप लोगों का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है, इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। जो हमने यूजफुल सब्स्टिट्यूशंस देखी थी, अगर आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है तो सब्स्टिट्यूशन फिर आपकी क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स, डिफरेंशियल डी एक्स, ए साइन का कॉस थीटा डी थीटा। तो क्या हो गया जी, ये देखें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये बचेगा ए कॉस थीटा। अब आप देखें इंटीग्रल इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ए कॉस थीटा, ये ए कॉस थीटा हो गया, और डी एक्स, ये जो आपके पास डी एक्स है वो है ए कॉस थीटा डी थीटा। ये यहां पर इसकी वैल्यू ए कॉस थीटा, ये और डी एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा डी थीटा। ए और ए स्क्वायर कॉस थीटा और कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या हो गया, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, इनके कभी भी इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होती, इनको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। हाँ, सीकेंट स्क्वायर और कोसीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाती है। हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये पहले भी हमने बहुत दफा ट्रांसफॉर्म किया है। इसके लिए क्या फार्मूला इस्तेमाल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, इंटीग्रल इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2, ये 2 बाहर हो जाएगा, ए स्क्वायर ओवर 2, तो क्या हो गया जी, ये 2 बाहर आ गया, 1 का भी इंटीग्रल और cos 2 थीटा का भी इंटीग्रल। ये देखें ए स्क्वायर ओवर 2 इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, इंटीग्रल ऑफ cos 2 थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या होगा, यहां से देखें थीटा का डेरिवेटिव 1, तो 1 का इंटीग्रल थीटा प्लस साइन का डेरिवेटिव cos, तो cos का इंटीग्रल साइन। अब अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे होते तो 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 होता, वो आप यहां मल्टीप्लाई करते। इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 आप डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास क्या हो गया, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर 2, यहां थीटा आ गया और ये साइन 2 थीटा ओवर 2 हो गया। अब क्या हो गया जी, ए स्क्वायर ओवर 2 थीटा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का डबल एंगल आइडेंटिटीज जो थी वो है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 से 2 कैंसल, तो इंटीग्रल इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर 2 आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर ओवर 2 थीटा, ए स्क्वायर ओवर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप देखें जी, जो हमने पीछे सब्स्टिट्यूशंस की हैं, ये देखें एक्स किसके इक्वल है, ए साइन थीटा के, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, ए कॉस थीटा के। एक ये और एक ये, यही हम इस्तेमाल करते हैं। कैसे जी, यहां से देखें थीटा, ये थीटा की वैल्यू यहां से क्या बनेगा, ये ए डिवाइड हो जाएगा और थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स ओवर 1, साइन इनवर्स एक्स ओवर 1, फिर प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 साइन थीटा, यहां से देखें ये ए डिवाइड हो जाएगा एक्स ओवर ए, और कॉस थीटा ये ए डिवाइड हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ए, ये ए और ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस कांस्टेंट
ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आप लोगों का आंसर बन गया। क्वेश्चन 9 है इंटीग्रल I इज इक्वल टू इंटीग्रल dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब आप देखें अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो यूजफुल सब्स्टिट्यूशन क्या थी, x इज इक्वल टू a टेन थीटा। तो ये क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी a की वैल्यू 1 है तो सब्स्टिट्यूशन क्या होनी चाहिए, x इज इक्वल टू 1 टेन थीटा। 1 हम लिखेंगे नहीं तो सब्स्टिट्यूशन फिर क्या बनी, x इज इक्वल टू टेन थीटा। x इज इक्वल टू टेन थीटा तो dx, टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ये जो आपके पास है a प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, a प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये किसके इक्वल हो जाएगी 1 प्लस एक्स, एक्स है टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा तो क्या बचेगा सीकेंट क्यूब थीटा। 2 से कैंसिल होगा सीकेंट, ये पावर की पावर हो तो पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा सीकेंट क्यूब थीटा। अब वहां पे आप सब्स्टिट्यूट करो जी, इंटीग्रल इज इक्वल टू dx सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय कोस ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये है सीकेंट क्यूब थीटा। तो क्या हो गया जी, ऊपर स्क्वायर है नीचे क्यूब है तो क्या बचेगा, नीचे 1 ओवर सीकेंट थीटा, नीचे एक सीकेंट बचेगा जिसको आप ऊपर ले जाओगे तो वो क्या हो जाएगा कास थीटा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो नीचे क्यूब है ऊपर स्क्वायर है तो नीचे एक बच जाएगा, यानी 1 ओवर सीकेंट थीटा, वो ऊपर जाकर कॉस थीटा हो जाएगा। अब कॉस थीटा इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे क्योंकि हमें आंसर किसमें ले, क्योंकि हमारा ओरिजिनल वेरिएबल कौन सा है x, तो हमें आंसर भी x में चाहिए होगा तो हम x में अब इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, cos थीटा को हम तब्दील करेंगे x में। तो इसको हम दो तरीके से तब्दील कर सकते हैं। पहला तो आप ये देख लें टेन थीटा किसके इक्वल है, x के, गोया टेन थीटा है x ओवर 1। अब आप देखें जी जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर टेन जो है वो परपेंडिकुलर और बेस की रेशो है। गोया आपके पास परपेंडिकुलर जो है वो x है, बेस आपका 1 है। तो ये आपके पास हाइपोटेन्यूज होता है वो किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर x का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। ये आप ट्रायंगल कंप्लीट कर लेंगे। जब ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगी अब हमें क्या चाहिए, साइन थीटा। साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर x हाइपोटेन्यूज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास बन गया इंटीग्रल इज इक्वल टू x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये आपने इसको तब्दील कर लिया। या तो आप ट्राइंगल से तब्दील कर लें, मुझे तो ट्राइंगल बना के तब्दील करना ट्रांसफॉर्म करना आसान लगता है, या फिर आप ऐसे कर लें हमें चाहिए साइन थीटा तो आप कास से डिवाइड भी कर दें, कास से मल्टीप्लाई भी कर लें। तो साइन ओवर कास टेन थीटा और ये कास थीटा, इस कास को डिनोमिनेटर में ले जाएं, टेन थीटा डिवाइडेड बाय कास नीचे गया तो सीकेंट थीटा, टेन थीटा। अब हमने क्या लिखा, सीकेंट थीटा था उसका स्क्वायर भी किया और उसका स्क्वायर रूट भी किया। वैसे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमने कैंसिल करने के लिए नहीं इस्तेमाल किया, हम इस पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाएंगे। तो हमने क्या कर दिया, सीकेंट स्क्वायर भी किया स्क्वायर रूट भी किया। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप देखें हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू मौजूद है, टेन थीटा किसके इक्वल है, एक्स के। ये एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो ये आप लोगों का आंसर क्या बना, इंटीग्रल इज इक्वल टू x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन 10 देखें, इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स डी ऑफ एक्स। इसको रीअरेंज कर लें, ये हो गया 1 ओवर टेन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। आप क्या करें, सपोज टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एनी अदर वेरिएबल u, तो डी यू टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। तो क्या हो गया जी, इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 ओवर टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स आपका किसके इक्वल है, u के,
और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये डी यू की इक्वल है। तो 1/u डी यू, तो इसका क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ u, और u किसके इक्वल था, tan इनवर्स x के। तो I इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन 11 देखें, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर रूट। आप ऐसे करें, स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दें, ये नेगेटिव पॉजिटिव करके इसे मल्टीप्लाई भी कर दें और इससे डिवाइड भी कर लें। हम क्या कर रहे हैं, रेशनलाइजेशन इन द न्यूमरेटर। ऊपर हम स्क्वायर रूट खत्म करना चाह रहे हैं, तो ऊपर स्क्वायर रूट कभी हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन इन डिनोमिनेटर, कभी करते हैं रेशनलाइजेशन इन न्यूमरेटर। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, रेशनलाइजेशन इन न्यूमरेटर। ऊपर 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 1 प्लस एक्स से डिवाइड भी कर लिया। ये 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखो, आप अगर फार्मूला जो यूजफुल सब्स्टिट्यूशंस थी वहां रिकॉल करो, तो अगर आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो तो सब्स्टिट्यूशन होती है एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। यहाँ ए की वैल्यू 1 है, तो सब्स्टिट्यूशन क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू 1 साइन थीटा, गोया एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, और डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कास थीटा डी थीटा। अब आप देखें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 1 माइनस एक्स, एक्स हो गया साइन स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर रूट, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कास थीटा। तो इंटीग्रल क्या बन गया, ये आपके पास 1 प्लस एक्स, एक्स आपके पास है एक्स आपके पास है साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट वो आपके पास है कास थीटा, और मल्टीप्लाई डी एक्स किसके इक्वल है, ये डी एक्स कास थीटा डी थीटा। तो कास थीटा से कैंसल, ये बनेगा इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस साइन थीटा डी थीटा। अब आप देखें जी, थीटा का डेरिवेटिव 1, तो 1 का इंटीग्रल थीटा, थीटा का डेरिवेटिव 1, 1 का इंटीग्रल थीटा, कास का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस साइन का इंटीग्रल कास, और सिर्फ साइन का इंटीग्रल माइनस कास, ये सिर्फ साइन का इंटीग्रल माइनस कास प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप देखें जी, यहां से ये थीटा की वैल्यू निकालें, ये साइन इनवर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू यहां से साइन इनवर्स एक्स और कास थीटा, ये कास थीटा है, किसके इक्वल है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 12 है, इंटीग्रल इज इक्वल टू साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो आप क्या करें, सपोज करें u इज इक्वल टू ये कास थीटा, u इज इक्वल टू कास थीटा, तो डी यू कास का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा डी थीटा, तो ये दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें, ये माइनस डी यू इज इक्वल टू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा साइन थीटा डी थीटा। तो क्या हो गया जी, इंटीग्रल इज इक्वल टू साइन थीटा डी थीटा, ये साइन थीटा डी थीटा माइनस डी यू और 1 प्लस कास थीटा, कास है यू, 1 प्लस यू स्क्वायर। अब क्या हो गया जी, अब आप फार्मूला रिकॉल करें, नेगेटिव बाहर चला जाएगा, टेन इनवर्स का विद रिस्पेक्ट टू यू, टेन इनवर्स यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू होगा 1/1 प्लस यू स्क्वायर। तो 1/1 प्लस यू स्क्वायर का इंटीग्रल होगा, ये नेगेटिव तो वैसे बाहर था, ये इंटीग्रल बनेगा टेन इनवर्स यू प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो माइनस टेन इनवर्स यू किसके इक्वल था, कास थीटा। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन 13 है, इंटीग्रल ax ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, a आउटसाइड द इंटीग्रल हो जाएगा x dx, ये a स्क्वायर ये होगा x की पावर 4 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप देखें, अगर आपके पास सिचुएशन हो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, सब्स्टिट्यूशन होती है x इज इक्वल टू a साइन थीटा। यहां पर देखें x की जगह पे क्या है, x का स्क्वायर, ये x है ना, तो यहां x की जगह पे क्या है, x का स्क्वायर, तो सब्स्टिट्यूशन क्या बनेगी, x स्क्वायर इज इक्वल टू a साइन थीटा, x स्क्वायर इज इक्वल टू a साइन थीटा।
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x dx, ए साइन का cos थीटा डी थीटा, ये दो आप डिवाइड कर लें, x dx इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा डी थीटा। अब आप ये देखें, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, ए साइन थीटा, तो ये होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, ये बचेगा ए cos थीटा। तो इंटेग्रल इज इक्वल टू ये ए एक्स डी एक्स ए ओवर 2 cos थीटा डी थीटा, और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट, और ये जो चीज है ये है ए cos थीटा के। तो क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसल, cos थीटा से कैंसल, तो एक तो ये बचेगा और ये 2a बचेगा, ए ओवर 2 इंटेग्रल यहां 1 बच जाएगा 1 डी थीटा। तो थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 का इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू थीटा थीटा, ए ओवर 2 थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप लोग देखो जो थीटा है यहां से थीटा की वैल्यू निकालो, ये एक्स स्क्वायर ओवर ए हो जाएगा और साइन इनवर्स हो जाएगा, तो क्या बनेगा, एंड ए ओवर 2 यहां से ये एक्स स्क्वायर ओवर 2 और साइन इनवर्स बन गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन 14, इंटेग्रल इज इक्वल टू इंटेग्रल डी एक्स 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं आप लोगों को बताया था जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो स्क्वायर कंप्लीट कर लें, ये साइड पे स्क्वायर कंप्लीट करें, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, ये इसको मैंने रीअरेंज करके लिखा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, नेगेटिव मैंने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 6x मैंने 9 माइनस 16 माइनस 7 होगा। मैंने इसको क्या लिखा, माइनस 7 को क्या लिखा, गोया दूसरे लफ्जों में मैंने 9 ऐड भी किया और 9 सब्ट्रैक्ट भी किया, तो वो बना 9 माइनस 16। ये क्या हो गया, फिर ये आपके पास क्या हो गया जी, एक तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव हो गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इन तीनों के साथ नेगेटिव ब्रैकेट में बाहर रहा, ये क्या हो गया 4 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 क्या बन गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो इंटेग्रल ये आपने इसको चेंज किया तो क्या बन गया जी 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब आप लोग देखो, अगर आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है तो जब सब्स्टिट्यूशन है x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, यहां पर x की जगह पे ये x की जगह पे x प्लस 3 और a की जगह पे 4, तो फिर सब्स्टिट्यूशन क्या बननी चाहिए, सपोज x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 साइन थीटा, x का डेरिवेटिव डिफरेंशियल dx 3 का तो 0 हो जाएगा, 4 साइन का cos थीटा डी थीटा। अब आप लोग देखो जी ये वाली ये चीज 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, 4 स्क्वायर एक्स प्लस 3 वो है 4 साइन थीटा, तो ये होगा 4 साइन थीटा का स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर और ये भी 4 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 4 cos थीटा। अब आप देखें आई इज इक्वल टू इंटेग्रल इज इक्वल टू डी एक्स 4 cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ये फैक्टर, और ये फैक्टर किसके इक्वल है 4 cos थीटा के, 4 से 4 कैंसिल, cos थीटा से कैंसिल, तो 1 आएगा, इसका इंटेग्रल थीटा होगा, और यहां से आप थीटा की वैल्यू निकालें, क्या निकलेगी, ये x प्लस 3 ओवर 4, ये यहां से x प्लस 3 ओवर 4 और ये साइन इनवर्स, ये आपका आंसर आ जाए। तो अगर आप लोगों को इंटीग्रेशन की ये एक्सरसाइज जो हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन थी, इसके मैंने आपको खास से प्रॉब्लम्स करवाए, अगर आप लोगों का कोई मसला हो तो कमेंट्स में मुझे लिख दीजिएगा, मैं आपको आंसर करूंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई माइंड में डाउट हो तो मेरे से ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर्स की सीरीज़ पसंद आ रही है, आपकी दिलचस्पी इंटीग्रेशन में बढ़ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।